आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा एस सी डिपेंड्स ऑन वेदर कंबशन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर और कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, the physical state of the substance, the temperature at which combustion is carried out and the amount of oxygen present। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शंस को चूज करना है जो ऑप्शंस डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन जिस ऑप्शन के गिवन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़े वेदर कंबशन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर और कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, तो डेफिनेटली ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर ले रहे हैं तो जो हमारी हीट कैपेसिटी होगी वो हम सीवी मोलर लेंगे, पर अगर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है तो उसकी हीट कैपेसिटी हम सीपी मोलर लेंगे। तो सीवी मोलर और सीपी मोलर की वैल्यूज पे जो कि डिपेंड करता है कि हम कौन से कैलोरीमीटर यूज कर रहे हो, तो डेल्टा एच ऑफ कंबशन उसके वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन फर्स्ट रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। सेकेंड कंडीशन देखें तो फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, डेफिनेटली फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, आइदर वो लिक्विड है या गैस है और या सॉलिड है। तो अगर वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है तो उसके हीट ऑफ कंबशन डिफरेंट होंगे। अगर वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट हीट ऑफ कंबशंस। डिफरेंट फिजिकल स्टेट तो डिफरेंट हीट ऑफ कंबशन होगा, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं जैसे कि H2O लिक्विड को हीट करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, H2O सॉलिड को हीट करेंगे तो और भी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसे कम्प्लीटली बर्न करवाने के लिए। तो डिपेंड करता है कितना कॉम्पैक्ट है सब्सटेंस। तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट पे हमारे पास डिफरेंट हीट ऑफ कंबशन आएगी, तो क्लियरली ऑप्शन 2 भी सही है। तीसरा है द टेम्परेचर एट विच द हीट ऑफ कंबशन इज कैरिड आउट। हम जानते हैं कि हम नॉर्मल कंडीशन में डेल्टा एच को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे लिखें डेल्टा एच को तो हम लिखते हैं एन सीपी मोलर डेल्टा टी। तो क्लियरली अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो जो नेट हीट ऑफ कंबशन उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो क्लियरली टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इंडिपेंडेंट। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इंडिपेंडेंट of the amount of oxygen delta H combustion जो होता है this is independent, delta H is independent जो डिपेंड नहीं करता है, delta H is independent of the amount of oxygen used because by definition it is carried out in excess of oxygen. It is carried out in excess of oxygen। तो हम देखें जो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन की जो डेफिनेशन है वो कहती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज बाय डेफिनेशन इट इज कैरिड आउट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें मालूम है यहाँ से कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन देखें जो हमारे पास अवेलेबल है तो क्लियरली ऑप्शन ए सही होगा, जो कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन पैरामीटर्स 1, 2 और 3 पर डिपेंड करता है। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।